Hello, good morning dear students. Here we are on topic Liliaceae. It belongs to family, plant family, and this is our last topic of this chapter, chapter 5, morphology of flowering plants. So we all are discussed about earlier about the family. Fabaceae family is deleted from your syllabus, and in the previous video we all understand about the symbols, their signs of floral diagrams, and also their properties of Solanaceae family, and in last the Liliaceae comes. तो लिलिएसी फैमिली का अगर मैं फ्रूट बताऊं आपको तो ऑनियन है, आपका जो गार्लिक है, ये सब आपके लिलिएसी फैमिली में आते हैं। देखते हैं इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, पढ़ते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। लिलिएसी फैमिली, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लिली फैमिली एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोनोकोटाइलेडॉन्स। क्योंकि इसकी मोनोकोटाइलेडॉन्स होने का एक मेन रीज़न ये रहता है कि इनकी जो लीव्स होती हैं, कभी भी आपने अनियन की लीव्स देखी होंगी, दे आर हैविंग पैरेलल वेनेशन ऑन देयर लीव्स। इस तरीके की लीव्स ना हो करके पैरेलल वेनेशन होता है, इसीलिए इनको मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट्स में इंक्लूड किया गया है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, और ये पूरी जगह पर पूरे संसार में फैली हुई हैं। देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं, हर्ब्स होते हैं, पेरेनियल हर्ब्स। पेरेनियल हर्ब्स का मतलब होता है इनको बहुत सालों तक ही ग्रो किया जा सकता है। इनके ये जो फॉर्मेशन होता है इनका, ये अंडरग्राउंड बल्ब्स होते हैं। जो हमें अनियन वगैरह मिलती है तो ये क्या होती है, अंडरग्राउंड बल्ब्स की फॉर्म में हमें मिलती है। कॉर्म्स होते हैं इनकी जड़ें होती हैं, राइजोम्स, उन्हीं में ही लगी हुई, जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोगों ने सभी ने अनियन प्याज देखा होगा और उससे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ईजिली समझ सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ लीव्स। लीव्स कैसी होती हैं? मोस्टली बेसल होती हैं, पतली लीव्स होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होती हैं। अल्टरनेट वेनेशन का मतलब एक ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस तरीके का इनका वेनेशन रहता है। पैरेलल वेनेशन होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, अल्टरनेट ना हो करके इनके उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। इस तरीके की लाइंस आप इन पे देख सकते हैं। अगर आपके घर ऑनियन की लीव्स हैं या ऑनियन को ग्रो किया जाता है तो ईजिली आप उसको देख सकते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? सोलिटरी साइमोज होता है, टिप पर इनके फ्लावर्स निकलते हैं। जो इनकी टिप होती है स्टेम की, इन पर फ्लावर्स निकलते हैं। अम्बेलेट शेप होती है, इस तरीके का शेप होता है इनका, अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर, और इस तरीके के जो होते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म में ये रहते हैं लिलिएसी। लिली के प्लांट्स को आपने देखा होगा, लिली के फ्लावर से आप उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो भी आपका मोनोकॉट में ही आता है। फ्लावर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इट शोज द सिंबल कैरेक्टर लाइक दिस। ना पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है? जिन भी फ्लावर्स में जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला, जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। उनकी जगह पर जो आता है, दोनों की जगह पर वो ऑर्गन आता है पेरियांथ। और पेरियांथ जो होते हैं वो आपने गेहूं की स्पाइक्स देखी होंगी, उसमें भी होता है। उनमें क्योंकि फ्लावर्स नहीं होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर रहते हैं, तो वो ये मोनोकॉट है, इसीलिए इसमें पेरियांथ का इंक्लूड होता है। इन्हें टैपल्स भी कहते हैं, और ये 6 होते हैं, तो आप इनको P6 के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करेंगे। ओके, तो इतना ही इसके लिए अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट इज़ एंड्रोशियम। मेल पार्ट कितने होते हैं? एंड्रोशियम आर ऑल्सो 6। गायनोशियम कितने हैं? गनोशियम जो होता है वो ट्राई कार्पलरी, 3 कार्पल वाला होता है, तो G इज़ 3। सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, G-3 हम लिखाएंगे। ट्रिलिक्युलर विद मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन की अगर बात करें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपने अभी देखा होगा, इस तरीके से एक्साइल प्लेसेंटेशन में इनका फॉर्मेशन होता है सीड्स का। फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होते हैं, रेयरली बेरी। सीड कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मस रहते हैं।
फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, इसको हम ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। अभी हमने देखा है इसमें ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, दोनों कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं। पेरियांथ कितने हैं, 6 हैं, एंड्रोशियम कितने हैं, 6 हैं, और गाइनोशियम कितने हैं, आपके 3 हैं। ओके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या बताया जाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनको किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स। गुड ऑर्नामेंटल्स में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। फ्लावर डेकोरेटिव मटेरियल्स को यूज़ करिए जाते हैं, मतलब डेकोरेशन में, बुके वगैरह बनाने में, सजावट करने में। ट्यूलिप की यूज़ किया जाता है, ग्लोसोरिया का यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ मेडिसिन में अगर बात करें तो एलोवेरा भी इसी फैमिली से आता है, लिलिएसी। वेजिटेबल्स में एस्पैरागस आता है, एंड लास्ट वन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, इसको डेकोरेटिव मटेरियल फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। खाने में हमें ऑनियन मिलता है, वो हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल की फॉर्म में। और मेडिसिन में अगर बात करें तो लिलिएसी फैमिली में ही एलोवेरा इंक्लूडेड रहता है। तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं इजीली। अनियन, ये बल्ब है इसका, राइजोम्स रूट्स हैं, मोनोकॉट लीव्स हैं। इनके फ्लावर्स को आप देख सकते हैं, पेरियंथ में काउंट होता है। पेरियंथ में इनके सेपल्स पेटल्स नहीं होते हैं। स्पाइक है ये इसका, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों बाइसेक्सुअली इसमें अरेंज हैं। इन फ्लोर इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और ये साइमोस टाइप का शो कर रहा है, अम्ब्रेला शेप्ड। और ये इनके स्ट्रक्चर हैं, आप देख सकते हैं 3 सेक्शंस में है पेरियंथ। तो पेरियंथ को जब भी आप लिखेंगे 3 + 3 करके लिखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड ये आपके 3 ऊपर 3 नीचे, और ये आपका एंड्रोशियम कितने हैं, 3 + 3। गाइनोशियम कितनी है, ट्राई कार्पेलरी आप देख सकते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो गाइनोशियम इज सुपीरियर और 3। ओके, आई होप you all understand about these floral formula, floral structure very well. And the last, the scientific name of onion is Allium cepa. You can see here the Allium cepa is an onion plant, और ये भी इसी में इंक्लूडेड रहता है। तो ये पेरिनियल क्वालिटीज़ को कैरी अप करता है। पेरिनियल का मतलब होता है 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं आपके। एनुअल होते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं प्लांट्स की कैटेगरीज अगर आप बात करें तो बाइनियल, एक पहले आते हैं एनुअल प्लांट्स, दूसरे होते हैं बाइनियल प्लांट्स, तीसरे होते हैं आपके पेरिनियल प्लांट्स। तो एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है जो अपनी लाइफ प्रोसेस को पूरी 1 साल में कंप्लीट करके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि आपके वीट और राइस वगैरह के प्लांट्स, आप उसको ग्रो करते हैं और वो पूरी साल में 1 साल लेते हैं ग्रो करके, उसको अपनी 1 साल में ही लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा से, मतलब वो अपने फ्लावर्स को नहीं देते हैं। दूसरा होता है बाइनियल। बाइनियल प्लांट्स 2 साल लेते हैं अपने पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। 1 साल में वो अपनी स्टेम की ग्रोथ और लीव्स वगैरह की ब्रांचिंग में देते हैं, दूसरे में वो फ्रूटिंग प्रोसेस को लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं, और उसके बाद लाइफ साइकिल इनकी ख़त्म हो जाती है। तीसरी अगर क्वालिटी बात करें तो आप पेरिनियल प्लांट्स को देख सकते हैं। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं बहुत टाइम तक ही इनको ग्रो अप किया जाता है, और इनको काफ़ी टाइम 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए इनको ग्रो अप कर सकते हैं। तो पेरिनियल प्लांट की क्वालिटीज़ में ही आपका ये प्लांट जो है वो इंक्लूडेड है। पैरेलल वेनेशन की वजह से इसको मोनोकॉट में इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं। पेरियंथ के बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला मींस सेपल्स और पेटल्स, जो उनके आउटर कवरिंग पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते हैं, इस वजह से इनको पेरियंथ में काउंट किया गया है। अगर आप बात करें वीट के, फ्लावर की, राइस में, तो उसमें भी सब में पेरियंथ इंक्लूडेड रहता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक वेरी वेल, और अच्छे से इसको तैयार करें क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल मोड का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, और ज़्यादा लेंथी वीडियो तो नहीं है, बट यू हैव टू मेक क्लियर, अंडरस्टैंड वेरी वेल, कीप अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, कॉन्टैक्ट टू मी, आस्क योर क्वेश्चंस वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच।